हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका। आज से हम एक नई एनिमे सीरीज शुरू करने वाले हैं जो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा था क्लास अवेकनिंग सेरेमनी। तो यहाँ पर एक क्लास अवेकनिंग सेरेमनी होने वाली है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाया जाता है जो कि एक स्टेडियम की तरह दिख रहा था। फिर हमें पता चलता है यह है ईयर 2624 और हम जिस स्टेडियम को देख रहे हैं वो स्टेडियम लीजैंग सिटी में सेकेंड एकेडमी में है। और हम देखते हैं उस स्टेडियम में बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स एक लाइन में खड़े थे। तभी लीजैंग सिटी सेकेंड एकेडमी के हेडमास्टर लुओ हैंग अनाउंसमेंट करने लगते हैं, स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट अवेकनिंग आपके फ्यूचर के साथ साथ आपके लाइफ के बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करेगी। जब आप कोई कॉम्बैट क्लास अवेकन कर लेंगे तो उसे इमीडिएटली चेंज करने का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि समनर्स एंड इंजीनियर क्लासेस को बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और एक नॉर्मल पर्सन उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ कर लीजिए। अब हमें वहाँ पर आए कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। फिर उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, काश मैं एक बजर क्लास अवेकन कर लूँ, फिर मैं एक मॉन्स्टर किलिंग मशीन में बदल जाऊंगा। फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, मैं तो एक फार्मासिस्ट क्लास अवेकन करना चाहता हूँ। फिर एक और स्टूडेंट बोलता है, चुप रहो, तुम बस डरते हो मरने से। फिर हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है। बहुत साल पहले एक वर्चुअल रियलिटी गेम जिसका नाम इटर्नल था वो इस दुनिया में अपीयर हुआ। उस गेम ने लोगों को एक नया एक्सपीरियंस दिया, फाइट करने का, मॉन्स्टर से लड़ने का और जीतने का। इस एक्सपीरियंस की वजह से लोग उस गेम में पूरी तरीके से खो गए। दिन ब दिन उस गेम की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग गेम इटर्नल में एंटर होने लगे। लेकिन एक दिन हमारी असली दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है जो धीरे धीरे बहुत एक्सपांड करता है। उसमें से ग्रीन लाइट निकल रही थी और उस ग्रीन लाइट के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसमें से निकलने लगते हैं। हमारी असली दुनिया में चारों ओर अलग अलग मैप्स ओपन होने लगते हैं और उनमें से काउंटलेस मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। आखिरकार गेम इटर्नल मर्ज हो जाता है हमारे रियल वर्ल्ड के साथ। अब वो एक सिर्फ गेम नहीं था, वो हमारी रियलिटी बन चुका था। अब रियल वर्ल्ड में सारे ह्यूमंस अपना लेवल अप कर सकते थे, अपनी क्लासेस चेंज कर सकते थे अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए, और मॉन्स्टर्स के साथ फाइट बैक कर सकते थे। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं कॉलेज स्टूडेंट्स में से एक था जिसका नाम था जाओ यी। वो बोलता है, मैं अभी 1 साल पहले इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेटेड किया गया हूँ। मैं जब छोटा था तभी मेरी मदर मर गई, तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। और मेरी सिस्टर जुओ यिन, वो सडनली एक अजीब डिसीज़ से अफेक्ट हो गई। उस डिसीज़ को कोई भी नॉर्मल डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता। अभी मैं कुछ लो लेवल प्रीस्ट के साथ उसे ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे अपना इकलौता हाउस बेचना पड़ा और हमारे रिलेटिव्स से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। लेकिन इस ट्रीटमेंट के साथ उसका डिसीज क्योर नहीं हो रहा, अभी बस वो स्लो डाउन हो चुका है। अगर मुझे उसके डिसीज का रियल कॉज नहीं पता चला, मेरी सिस्टर जिंदा ना बच पाए। और मैं जो पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे कमा रहा था, अब उतने पैसों में मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे अब कैसे भी करके एक कॉम्बैट क्लास को अवेकन करना होगा ताकि मैं मैप्स में जाकर कुछ पैसे कमा सकूं और जायोइन को एक हाई लेवल प्रीस्ट के पास लेकर जा सकूं। फिर वहां पर क्लास अवेकनिंग सेरेमनी को शुरू करने के लिए एक लेवल 4 मेज आता है। वो बोलता है, क्लास अवेकन सेरेमनी अब शुरू होने वाली है, तो स्टूडेंट्स, आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके अनाउंसमेंट करने के बाद आपको इस मैजिक सर्कल में आना है और यहाँ पर खड़ा होना है। फिर वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है। वहाँ पर बहुत सारी लाइट निकलती है। उस स्पेल से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कुछ देख नहीं पाते। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, वाओ, ये एक लेवल 24 मेज की ताकत है। फिर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है। वो बोलता है,
ये तो बहुत स्ट्रांग है। फिर उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, एक मेज को क्लास अवेकनिंग सेरेमनी होस्ट करने के लिए जो अमाउंट मिलती है वो 6 फिगर रेंज में होती है। फिर एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है, वाओ ये तो बहुत अच्छी जॉब है। उसके बाद हमारे एमसी के होम रूम टीचर एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स को बुलाने लगते हैं। वो बोलते हैं, नंबर 1 जिंग शिंग। उसके बाद उन स्टूडेंट्स में से जिंग शिंग अपना हाथ खड़ा करता है और वहाँ आगे जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है फर्स्ट स्टूडेंट की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। हमारा एमसी बोलता है, इस वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस है, लेकिन अवेकनिंग सेरेमनी में हमें सिर्फ 3 क्लासेस दिखाए जाते हैं। और इस डिसरप्ट वर्ल्ड में जहाँ पर हर दिन हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है, कॉम्बैट क्लासेस की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। उसके अपोजिट लाइफ टाइप क्लासेस को लोएस्ट पोजीशन दी जाती है। क्लास अवेकनिंग सेरेमनी में तुम्हें 3 क्लासेस दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक को तुम्हें चूज करना है। फिर हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट स्टूडेंट वहाँ पर गया था वो दुखी हो जाता है और चिल्लाने लगता है, नो ये क्या हुआ, मुझे तो तीनों ऑप्शन में से एक भी कॉम्बैट क्लास नहीं आया। फिर हमारा एमसी बोलता है, पिछले साल की क्लास अवेकनिंग सेरेमनी में हमारे क्लास के आधे बच्चों को कॉम्बैट क्लासेस चूज करने का मौका मिला। इस फर्स्ट अवेकन स्टूडेंट को जो 3 ऑप्शंस मिले हैं उनमें से एन्चांटर एक बेस्ट क्लास रहेगी इसके लिए। उसके बाद एमसी के होम रूम टीचर बाकियों को बुलाने लगते हैं, नंबर 2 ली चांग, नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन। फिर बारी आती है हमारे एमसी की, नंबर 31 जायो यिंग। उसके बाद अपना एमसी मैजिक सर्कल के पास जाने लगता है। पीछे से उसका एक दोस्त उसे आवाज़ देता है, डू योर बेस्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैं तुम्हारे लिए चेयर करूँगा। फिर अपना एमसी बोलता है, इस वर्ल्ड में हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस और क्लास अवेकनिंग सेरेमनी एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ये दुनिया बहुत अनसर्टन है, यहाँ पर किसी को भी कोई भी क्लास मिल सकती है। फिर उसके पीछे से एक और स्टूडेंट बोलता है, हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो उसे एक अच्छा क्लास अवेकन करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी के होम रूम टीचर के पास एक दूसरा टीचर आता है और उसे बोलता है, कैसा चल रहा है तुम्हारे क्लास का ओल्ड ली? तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने कॉम्बैट क्लास को अवेकन किया? तुम्हें पता है मेरी क्लास में 21 स्टूडेंट्स ने कॉम्बैट क्लास को अवेकन किया है और उनमें से एक रेयर क्लास है और वो अब सीधा ईयरली एग्जामिनेशन के लिए निकल चुका है। उसके बातें सुनकर हमारे एमसी के होम रूम टीचर को गुस्सा आता है। जब अपना एमसी उस सर्कल में एंटर करता है तब वहाँ से बहुत सारी लाइट निकलने लगती है। फिर वो दूसरा वाला टीचर बोलता है, तुम्हारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव को क्या हुआ? वो हिल क्यों नहीं रहा? वो बस खड़ा हुआ क्यों है? फिर सभी लोग हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं। जब हमारा एमसी उस सर्कल में खड़ा था उसके चारों ओर एक मैजिकल फोर्स क्रिएट हो जाता है। उसने गले में जो लॉकेट पहना था वो चमकने लगता है और धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ने लगती है। फिर उस लॉकेट में से एक गोल्डन फोर्स निकलती है जो एमसी को चारों तरफ से घेर लेती है। एमसी उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर एमसी को कुछ मैसेजेस दिखते हैं जिन पर लिखा था, सिस्टम एनर्जी डिटेक्टेड, सिस्टम एक्टिवेटिंग, लोडिंग कंप्लीटेड, strongest class support system has activated the rookie started gift S+ grade talent protection of secret angel, would you like to retrieve it? जो सिस्टम अवेकन हुआ था वो उसे ये सब क्वेश्चंस पूछता है। एमसी को विश्वास नहीं होता उस पर जो वो अभी देख रहा है। फिर वो बोलता है, ये एक्चुअली में एक सिस्टम है। ये लॉकेट मैंने अपनी पिछली लाइफ में एक स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा था, लेकिन जब मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट किया गया तब यह लॉकेट मेरे साथ इस दुनिया में भी आ गया। लगता है ये किसी तरह का ट्रेजर है, लेकिन पहले जब मैंने इस पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई की तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसे वैसे ही छोड़ दिया था। लेकिन अब इसने मेरे सामने एक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है और मुझे बहुत सारे गिफ्ट दे रहा है। ये बहुत सही वक्त पर एक्टिवेट हुआ। इस वर्ल्ड में टैलेंट्स को डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जो F ग्रेड से स्टार्ट होकर S ग्रेड तक जाता है। जितना ग्रेड हायर होगा उतना उस टैलेंट का इफेक्ट अच्छा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
जो हमारे टैलेंट्स है और उनके ग्रेड है उनका इफेक्ट क्लास अवेकनिंग सेरेमनी में जो तुम्हें 3 चॉइसेस दिए जाएंगे उस पर पड़ता है। जब हमारा एमसी उस सर्कल में था उससे बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी, इसलिए सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग बोल रहे थे, हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव हवा में क्यों उड़ रहा है? क्या उसने एक क्लास को अवेकन कर लिया? नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हमें दिखाया जाता है बादलों में से एक गोल्डन कलर की लाइट सीधा हमारे एमसी पर गिरती है। ये सब देखकर वहाँ पर सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वो गोल्डन लाइट पूरे आसमान में फैल जाती है। उसकी वजह से सारे बादल गोल्डन लाइट से चमकने लगते हैं। ये सब जो हो रहा था उसे देखकर हेडमास्टर और वहाँ पर आया मेज भी बहुत हैरान हो जाते हैं। हेडमास्टर बोलते हैं, क्या ये सच में एक क्लास अवेकनिंग फेनोमेनन है? मेज उनसे बोलते हैं, नहीं, ये एक टैलेंट अवेकनिंग फेनोमेनन है। फिर हमें दिखाया जाता है बादलों में से जो गोल्डन बीम हमारे एमसी पर पड़ रही थी उसमें से एक एंजल नीचे आने लगती है। जब वो एंजल नीचे आती है तब हमें दिखता है उसके 6 विंग्स थे और उसी की वजह से ये गोल्डन लाइट निकल रही थी। वो हमारे एमसी के पास आने लगती है। एमसी उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उस एंजल के बाल गोल्डन कलर के थे और उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। उस एंजल को देखकर बाकी लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस गॉडेस को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक मैजिकल सर्कल था गोल्डन कलर का। वो बोलती है, लाइट तुम्हारा विश्वास है और यही तुम्हारा सोर्स ऑफ पावर है। फिर वो हमारे एमसी के पास आती है। हमारा एमसी उसी की तरफ देख रहा था। वो बोलती है, तुम इस लाइट पर अपना पूरा विश्वास रखो। द सीक्रेट लाइट तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और सारे इविल्स को बर्न कर देगी। ये सब बोलते हुए वो एंजल हीरो के सर पर अपनी एक उंगली रखती है। फिर वो पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी में बदल जाती है और हमारे हीरो के फोरहेड में जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है हीरो के फोरहेड पर एक निशान आ जाता है, एक स्टार का निशान, और उसे गॉडेस की आवाज़ आती है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। गॉडेस के इतना बोलते ही हीरो के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी में कवर हो जाता है। उसके बाद एमसी अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने 3 क्लासेस थे। फिर हमें दिखाया जाता है बाकी स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं, अगर किसी का टैलेंट क्लास अवेकनिंग सेरेमनी में अवेकन हो जाए तो ये कितनी अच्छी बात है। फिर एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ सीक्रेट एंजल, क्या ये जाओ यी का नया टैलेंट है? फिर एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है, ये क्लासेस इन्हें तो मैंने पहली बार देखा है। फिर एक और स्टूडेंट उनके होमरूम टीचर से बोलता है, मिस्टर ली, ये कौन से लोगोस है? मैं इन क्लासेस को नहीं पहचान पा रहा। एमसी के होमरूम टीचर भी इन क्लासेस को देखकर बहुत हैरान थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्लासेस एमसी के सामने थे वो सभी हिडन क्लासेस थे जिनके नाम थे मेज ऑफ लाइट, सीक्रेट प्रिस्ट और सेंट नाइट। अपना एमसी उनकी तरफ ध्यान से देखता है और सोचने लगता है उसे कौन सी क्लास चुननी चाहिए, कौन सी क्लास उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। मेज ऑफ लाइट ये प्योरली डीपीएस क्लास है। इसके साथ मैं दूर से बहुत सारे एनिमीज़ को मार सकता हूँ, लेकिन इनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। अगर बहुत सारे एनिमीज़ मुझ पर अटैक करने आएंगे और मुझे एम्बुश करने की कोशिश करेंगे तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। प्रीस्ट क्लास, इनके पास बहुत सारी लाइफ सेविंग स्किल्स होती है और उनके पास रिजरेक्शन स्किल्स भी होती है, लेकिन उनकी कॉम्बैट पावर बहुत वीक होती है। उन्हें हमेशा दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। ये मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और आखिर में सेंट नाइट क्लास, ये क्लास सभी क्लासेस का कॉम्बिनेशन लगती है। इस क्लास में हमें डिफेंस, ऑफेंस एंड बफ्स तीनों स्किल्स मिलते हैं, लेकिन ये क्लास उन तीनों में किसी में भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरे पास अफिनिटी ऑफ लाइट है, जिसके साथ अगर मैं इस क्लास को कंबाइन करूँगा तो शायद मैं और ताकतवर बन सकूं। और ये क्लास मुझे सबसे ज़्यादा सूट करता है।
ये बोलकर अपना एमसी उस क्लास को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे ही अपना एमसी उस क्लास को सिलेक्ट कर लेता है, जो सेंट नाइट की फिगर उसके सामने थी वो खड़ी होने लगती है। फिर एक बहुत बड़ा सेंट नाइट उसके सामने आ जाता है। वो अपने एमसी से कम 5 गुना बड़ा था और गोल्डन लाइट में चमक रहा था। उस सेंट नाइट की आंखें चमकने लगती है। उस सेंट नाइट के हाथ में एक हैमर था। वो उस हैमर को जोर से घुमाने लगता है और बोलता है, इंसानियत, सच्चाई, हिम्मत, दया और जिम्मेदारी, इन सब के साथ वीर योद्धा की तरह लड़ने के लिए। ऐसा बोलकर वो अपने हथौड़े को जमीन पर मार देता है और फिर से बोलने लगता है, इस दुनिया में न्याय लाने के लिए और तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मैं अपनी ताकत तुम्हें देता हूँ। सेंट नाइट ये सब बोल रहा था तो अपना एमसी उसी तरफ देखकर बोलता है, क्या ये है एक सेंट नाइट? फिर हमें दिखाया जाता है वो सेंट नाइट रुक जाता है। उसकी बॉडी अब और भी ज़्यादा ग्लो करने लगती है। वो पूरी तरह से एक गोल्डन लाइट में बदलने लगता है। उसकी पावर्स हमारे एमसी के बॉडी में आने लगती है। धीरे धीरे उसकी ताकत एमसी के बॉडी में एंटर करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना एमसी पूरी तरीके से एक सेंट नाइट में बदल जाता है और उसके लाइट अफेक्शन टैलेंट के साथ वो गोल्डन आर्मर कंबाइन हो जाता है। उसका आर्मर एक सेंट नाइट का था और उसे 6 विंग्स आ जाते हैं उस एंजल की वजह से। अब अपना एमसी एक हेवनली वॉरियर लग रहा था। तो दोस्तों, यहीं पर अपने नए एनिमे सीरीज का चैप्टर 1 होता है ख़त्म। आगे की स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।